So we are going to do question number 6 of exercise 8.1. पुरानी बुक में क्वेश्चन कौन से नंबर पे है? 10. So question number 10 in old book and in new book it is question number 6. Okay? अच्छा क्वेश्चन है, आता है, इजी सा है, ध्यान से सीखेंगे सभी. ABCD जो गिवन फिगर है, लुक अपॉन बोर्ड एवरीवन, डोंट राइट ABCD. ये फिगर एक पैरेललोग्राम है. ओके, ये एक्सरसाइज एंड होने के बाद मैंने आपको कहा था ना कि इंट्रोडक्शन क्लास भी जाएगी पैरेललोग्राम उस सबकी, और फिर फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे. पर मैं आपको पैरेललोग्राम में इतना बताती हूँ, पैरेललोग्राम वो फिगर होती है जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. फॉर एग्जांपल बच्चे, DC साइड किसके इक्वल होगी? AB. रिमेंबर, AD साइड किसके इक्वल होगी? BC के. और दूसरा, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. हालांकि उसका कोई रोल नहीं है, यहाँ पे काम नहीं है, पर याद रखेंगे पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल, यानी पूरा एंगल B एंगल और पूरा एंगल C एंगल, ऑपोजिट एंगल्स और ऑपोजिट साइड्स. तो अभी हम लोग यहाँ पे बाद में आगे जाके डिटेल में इसको पढ़ेंगे. ध्यान से देखिए सब लोग. APB, सब बच्चों को ट्राइंगल दिख रहा होगा. APB, सीधे ट्राइंगल है, देखो. और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास CQ and D, right? I'm making star here ताकि दिखे अलग अलग ये ट्राइंगल. ओके, सो द ट्राइंगल दिस एंड दिस, ये ट्राइंगल है और एक नीचे ट्राइंगल है. ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे, तो हम लोग लिखते हैं इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है और हम कोई 3 रीजंस पर काम करेंगे. ओके, तो फर्स्ट रीजन मुझे बताएंगी यहाँ पर आस्था इन दोनों में फर्स्ट रीजन जो कि साफ साफ दिख रहा है. इस ट्राइंगल का AP नहीं बेटा, AP और CQ इक्वल नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है. AP और CQ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं पर इक्वल नहीं है. बहुत सिंपल रीजन है, अभी बोला एंजल. हाँ नहीं, BD कॉमन नहीं है, गलत. क्योंकि क्या पूरी BD लाइन आ रही है इस ट्राइंगल के अंदर? DA इक्वल टू CB. अरे आज सब बच्चे गलत आंसर देंगे. क्या ये दोनों साइड आ रही है इस ट्राइंगल के अंदर? नीचे वाले ट्राइंगल में AB आ रही है, AB, और ऊपर वाले ये ट्राइंगल ऐसे है बेटा. दैट्स APB. ये ट्राइंगल है, इसमें AB साइड आ रही है, ये नहीं आ रही है साइड AB. और ऊपर वाले ट्राइंगल में ये रहा जो ट्राइंगल जिसको मैंने डार्क कर दिया, उसमें DC साइड आ रही है. AB इक्वल टू DC है. तनिष्क वेरी गुड बेटा. हाँ, तुमने अभी सही बोला, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. तनिष्क ने बोला था अभी 90 डिग्री. हाँ, वेरी गुड. इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल जिसका नाम है APB, ये एंगल, इसका नाम कैसे लिखते हैं? जहां पर एंगल होता है वो वाला लेटर सेंटर में लिखा जाता है. APB बोल सकते थे या फिर BPAB बोल सकते हैं. तो एंगल APB इक्वल हो गया. ऊपर आपका होगी दीदी 90 डिग्री यहाँ है. बच्चा अगर 90 यहाँ होता है तो यहाँ भी 90 होता है, दोनों 90 होते हैं. तो इस वाले का नाम हो गया ऊपर वाले में DQC. एंगल DQC के इक्वल है, ईच 90. क्या अब कोई ऐसा बच्चा है जो हमें एक रीजन और दे सकता है? PQ कॉमन कुछ नहीं है इसमें. PQ कोई लाइन. अच्छा एक बात बताना, इस ट्राइंगल के अंदर PB लाइन है, PQ थोड़ी है. और ऊपर वाले के अंदर DQ लाइन है, PQ थोड़ी है. बोलो यश. और DBA, alternate angles. DBA, CDB और DBA. वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट. देखो बाकी सब बच्चे समझो, इस नीचे वाले ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल और इस ऊपर वाले ट्राइंगल के अंदर ये एंगल, इसको 1 नाम दे दो और इस एंगल को 2 नाम दे दो. बेटा आपको पता है ना लाइंस पैरेलल है, तो ये 2 एंगल कौन से होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के. और रीजन दोगे, यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं है. आपको इस ट्राइंगल के अंदर ये लाइन दिख तो रही है PB,
पर क्या पीबी लाइन पूरी की पूरी ऊपर वाले ट्राइंगल में आ रही है? उसमें तो क्या आ रहा है बोलो? डी क्यू आ रहा है, कॉमन नहीं है यहाँ पे कुछ भी। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हमने एक साइड लिए यहाँ पे, साइड का यूज किया है, एंगल्स का यूज किया है और एंगल्स का यूज किया है, तो बाय एंगल साइड एंगल ट्राइंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल सीक्यू डीके, हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंट। अब सेकेंड पार्ट हमें प्रूव करना था AP इक्वल टू CQ। आप आराम से प्रूव कर दोगे क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर AP आ रहा है, इसमें CQ आ रहा है। अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो अब आप उनका सारे पार्ट्स इक्वल कर सकते हो, पर आपको लिखना जरूर है इफ ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD, आप रीजन देते हैं बाय CPCT AP इज इक्वल टू करी रूट। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको मैं करा रही हूँ, फिर जब पेपर आएंगे आप मेरे पास डाउट लेंगे, फिर मैं कराऊंगी, फिर जब पेपर से एक दिन पहले आएगा फिर आप मेरे पास डाउट लेंगे, फिर मैं कराऊंगी, फिर 1 घंटे बाद फिर डाउट लेंगे। तो मतलब इस क्वेश्चन की डाउट आते रहते हैं बार बार। तो आज ही ध्यान से समझो ताकि ये बार बार डाउट्स आपके माइंड में क्रिएट ना करें। और नेक्स्ट क्लास के अंदर जिन बच्चे का चैप्टर 8 आ रहा है वो चैप्टर 8 भी टेस्ट देगा, जितना मैंने करा दिया, और बाकी सभी बच्चों का चैप्टर 7 टेस्ट होगा कंप्लीट पूरा, ओके। और इट्स अ फॉर्मल टेस्ट। हाँ, पॉज करो बेटा, हमें एंगल ए को इक्वल करना है एंगल बी से। एंगल ए को 1 मान रहे हैं, एंगल बी को 2 मान रहे हैं, इस एंगल को 3 मान रहे हैं, इस एंगल को 4 मान रहे हैं। इस फिगर में क्या है? ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम वो होता है बच्चों जिसकी 2 साइड पैरेलल होती है, तो ए बी पैरेलल है बीसी की, ये होता है ट्रेपीजियम, ओके। और दे भी रखा है इन्होंने, और साथ ही एडी लाइन इक्वल है बीसी लाइन की। कोई डाउट तो नहीं? अब ध्यान से सुनेंगे सभी। बाय कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई है, कंस्ट्रक्शन हुई है। ड्रॉ CE such that CE equal to AD and CE parallel to AD। ये क्या कंस्ट्रक्शन हुई है कि ये जो डॉटेड लाइन बनाई गई है CE, ये CE लाइन AD के इक्वल है और CE लाइन AD के पैरेलल है। अगर मैं ये बीच पे हाथ रख के ये लाइन छुपा दूं, तो आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि किसी भी फिगर के अंदर अगर कोई भी 2 साइड इक्वल हो, 2 साइड पैरेलल हो, तो वो फिगर बन जाती है एक पैरेललोग्राम। तो अगर ये साइड छुपा लूं तो एक फिगर पैरेललोग्राम बनने वाली है। अंकुश ध्यान से देखो, आई लास्ट फ्रॉम यू। एक फिगर पैरेललोग्राम बनने वाली है जिसका नाम है D C E और A, क्योंकि ये लाइन मैंने बोला है, इसको अभी दिमाग से निकाल दो, ओके। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ध्यान से लिखेंगे सभी सॉल्यूशन में। आपको लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे here by कंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या हुआ है, CE पैरेलल है AD के और कॉमा CE इक्वल है AD के, सो A E C D is a पैरेललोग्राम। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, आगे देखो क्या करेंगे बच्चे। मुझे एंगल 1 को और 2 को इक्वल लेकर आना है, तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। इनको इक्वल लाने के लिए क्या कर सकता है? AD लाइन BC के इक्वल है क्या? बोलो तो। क्यों AD BC के इक्वल है? गिवन है। और क्या AD लाइन किसी और के इक्वल है? C के। अच्छा चलो, AD CE के इक्वल क्यों है? बाय कंस्ट्रक्शन। तो इतनी बात समझ में आई। इक्वेशन नंबर 1 में AD इसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 में AD इसके इक्वल है।
तो अगर कोई सेम साइड दोनों के इक्वल होती है तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगी? बोलो। क्योंकि AD BC के भी इक्वल है। बेटा आप नोट नहीं करो साथ साथ, इट्स माय रिक्वेस्ट, आई गेव यू टाइम टू गेट इट नोटेड डाउन। अभी सिर्फ समझो, AD BC के भी इक्वल है और AD CE के भी इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी। आप लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 BC इक्वल टू, कोई डाउट? अब अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गई बच्चों, तो इन दोनों साइड के ऑपोजिट एंगल, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? 4, इसके सामने 3, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे अंकुश? BC CE के इक्वल क्या? अच्छा, ये हमने लिखा है बेटा, देखो जन्म कुंडली की। AD BC के इक्वल है, AD CE के इक्वल है। ये आपकी दोस्त है मैगी लाई है, ये जितनी मैगी लाई है ये आपकी एक और दोस्त है, वो भी इतनी मैगी लाई है। इसके पास इतनी मैगी है, इसके पास भी इतनी मैगी है, तो क्या इन दोनों के पास सेम मैगी हुई? हाँ बेटा, मैगी से तुम्हें क्वेश्चन समझ में आता है? अभी तक से समझा रहा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? हाँ जी भैया, मैगी बाबा बताएं। BC CE के इक्वल हो गई, तो बेटा कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? प्राची दिशाएं बोले। एंगल 3 और 4, इसके सामने 3 है, इसके सामने। अगर BC और CE इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, 3 इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 3 अभी काम आएगी। अभी कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है, अभी तो ये दोनों एंगल इक्वल हुए हैं। अब स्टार्ट करें आगे। अब हम बनाएंगे दो इक्वेशन, ध्यान से सुनेंगे, सबका दिमाग ये होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे सब। मुझे अमन बताएगा ये दो एंगल कौन से हैं? लीनियर पेयर, एब्सोल्युटली राइट। तो क्या मैं एंगल 2 और एंगल 3 का सम 180 लिख सकती हूँ? मैं रीजन क्या दूंगी? इक्वेशन नंबर 4। अब इसको छुपा रही हूँ फिर से मैं। किसको पैरेललोग्राम बनाया था? ये था ना। और आपको पता है पैरेललोग्राम के ये होते हैं एडजेसेंट एंगल, सामने सामने वाले, इनका सम भी 180 होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, रीजन क्या दोगे? एडजेसेंट। दिख रहा है सबको? यहाँ दिख रहा है? ये दोनों भी 180 के इक्वल है और ये दोनों भी 180 के इक्वल है, तो क्यों ना इन दोनों के इक्वल कर दे। जिन भी इक्वेशन का लेफ्ट साइड इक्वल होता है उनका राइट अपने आप इक्वल हो जाता है। उल्टा बोल दिया, जिनका राइट इक्वल है उनका, अगर लेफ्ट इक्वल होता तो जैसे ये देखो, इसका लेफ्ट साइड इक्वल था, राइट हमने अपने आप लिख दिया, इन दोनों को इक्वल कर दिया। ऐसे इसका राइट साइड इक्वल है, अपने आप लेफ्ट साइड। तो आई एम डूइंग हियर, hence in equation 4 and एंगल 2 प्लस 3 किसके इक्वल होंगे? जल्दी बोलो। Therefore एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल हमने करा है, अभी करा है इन दोनों को, जल्दी बोलो। तो एंगल 3 से एंगल 4 कट जाएगा, क्योंकि सेम चीजें इधर इधर कट जाती है। मैथ्स में भी कैंसिल कर देते हैं ना। कौन बचा? देखो कौन बचा? एंगल 2 क्या था? एंगल 1। हेंस ये कौन सी चीज प्रूव हुई है अभी? सिर्फ, इसलिए क्वेश्चन प्यारा है बेटा। अब एक बार और समझेंगे इसको, ध्यान से देखिए सर, दोबारा समझा रही हूँ एक बार और। लुक एट ऑन द बोर्ड एवरीवन। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने बोला ये फिगर एक ट्रेपेजियम है, ओके एवरीवन। फिर मैंने बोला ये कंस्ट्रक्शन लाइन जा रही है, ये लाइन जो है वो एडी लाइन के इक्वल होगी और ये लाइन एडी लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। तो हमने कहा ये ऐसा है तो ये पैरेललोग्राम हो गया, बढ़िया। उसके बाद हमने देखा एडी बीसी के इक्वल है, गिवन है, और एडी सीई के इक्वल है। तो एडी और एडी इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। और अगर ये इक्वल है तो इनके सामने वाले कौन से एंगल्स बराबर होंगे? 3 और 4।
फिर देखो कितना आसान है, पहले हमने कहा ये लाइन इस लाइन के इक्वल, ये लाइन इस लाइन के इक्वल, तो ये दोनों इक्वल। उसके बाद क्या करा, ये दोनों इक्वल है तो एंगल 3 और 4। आप बस दो इक्वेशन बनाएंगे और उन्हें कैंसिल करेंगे इक्वल करके। दो इक्वेशन कौन सी बनी थी, एक लीनियर एंगल्स वाली बनी थी और एक एडजेसेंट एंगल्स वाली बनी थी, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है 180। अब इन दोनों को बराबर रख दिया क्योंकि दोनों 180 के इक्वल थे, और एंगल 3 से एंगल 4 को कैंसिल कर दिया, दोनों कैंसिल होते ही जो बचे हुए एंगल्स इक्वल आ गए, तुम्हारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। आप समझ में आया सबको? पॉज करके नोट करिए जल्दी से। समझते हैं। सेकंड पार्ट छोटा सा इजी है, ध्यान से देखेंगे। हमें ना एंगल C को और एंगल D को इक्वल करना है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। वी हैव टू इक्वल अंकुश शेयर एंगल C टू एंगल D, हमें दोनों को बराबर करना है। बेटा आपको एक चीज क्वेश्चन में देखो, एक सेकंड पॉज करिए। यहाँ तक पहुंचे, आइए कंबल का बंदोबस्त करें जी, यहाँ बैठते हैं अगर। ओके, ABCD ट्रेपीजियम है, सी है, इट्स अ ट्रेपीजियम बच्चों। ट्रेपीजियम में दो साइड्स हमारे पास यहाँ पैरेलल है, AB पैरेलल है किसके बच्चों, CD। आपको मैंने बताया था पैरेलल साइड्स अगर कहीं हो तो आमने सामने वाले एंगल जो एक ही तरफ होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं। तो एंगल 1 का एडजेसेंट, हमने देखो यहाँ पे अभी बड़े फिगर को पैरेललोग्राम किया था, तो ये पैरेलल थी, देखो ये पैरेलल थी, तो एक ही साइड पे कौन से एंगल एडजेसेंट थे, 1 और, क्योंकि इसको छुपा लेना था पैरेललोग्राम में। अब पूरी फिगर की बात नहीं हो रही है, छोटी वाली फिगर की बात हो रही है, ये वाली ABCD की। तो कौन सी लाइन पैरेलल है, AB और BC। तो एक साइड पर कौन से एंगल है, 1 and 5 और 2 and 6, तो इनका सम 180। और अब देखो बच्चों फटाफट से राइट साइड इक्वल है, इक्वेटिंग अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं, तो अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड को इक्वल कर देंगे। 1 + 5 किसके इक्वल हो गए, जल्दी बोलो, फटाफट फटाफट देखो कौन कौन से दो एंगल यहाँ पे बराबर हैं, 1 और 2। क्यों 1 और 2 बराबर है, यस, देयरफॉर एंगल 1 = 2 प्रूव्ड। अब वो भी ऊपर प्रूव किया ना बच्चों, अभी किया ना, देखो निशानी मैंने मिटाई भी। तो एंगल 5 किसके इक्वल हो गया अभी, व्हाट्स एंगल 5, एंगल D, हेंस प्रूव्ड। हाँ प्रूव्ड बोलने की पैसे दे रखे हैं मैंने तुम्हें, कितने प्रूव्ड बोलो, करिए वहां फटाफट नोट करिए। इसके बाद आपका टेस्ट है, मैं किसी भी 2-3 बच्चों को बोर्ड पे बुलाऊंगी, टेस्ट होगा। ABC ट्रायंगल के लिए इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, देख लो, क्योंकि तब तक ट्रायंगल बनेगी नहीं, हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। और दूसरा ट्रायंगल क्या है, BAD, देखो ABC ट्रायंगल और BAD ट्रायंगल को अलग से भी बनाना है। कैन यू सी हियर? यस मैम। क्या इन दोनों ट्रायंगल में AB कॉमन है? यस मैम। फर्स्ट में AB कॉमन है बेटा दोनों में? सेकंड देखो AD लाइन पहले से किसके इक्वल है, क्यों, गिवन, वेरी गुड। और थर्ड क्या लेंगे, ABC ट्रायंगल का एंगल B और BAD ट्रायंगल का एंगल A, एंगल A = B। ये क्यों, रीजन क्या देंगे, प्रूव्ड इन पार्ट 1। तीनों साइड है बाय SSS, थैंक यू बेटा, एक एंगल है SAS, कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल A BC कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल BA DK। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कुछ भी पार्ट इक्वल कर सकते हैं, तो AC किसके इक्वल हो गया, BD के। आप नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे इफ ट्रायंगल ABC आपने कॉन्ग्रुएंट किसके करा है, बोलो जल्दी बोलो, BA by CP/CT AC = hence बहुत बढ़िया।